वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमारा ये जो सिलेबस है DT+B PGT मैथ का सिलेबस है, ठीक है। तो TGT का भी हमारा लगभग कॉमन ही सिलेबस है, बस इसमें थोड़े से ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा सिलेबस दिया हुआ है MSc लेवल तक का। उसमें हमारा सारा ग्रेजुएशन का है, BSc लेवल का, ठीक है। तो डेली अब हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चलेगी। 2-3 दिन बीच में हमारा गैप हो गया था, ठीक है। तो चलिए आज से हम डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज शुरू करेंगे। सिलेबस थ्योरी हम साथ के साथ बताते चलेंगे, लेकिन थ्योरी पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए यहाँ पे बेनिफिट होगा। तो ये हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चलेगी, जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम DSSB TGT और PGT दोनों में क्या रहेंगी, हेल्पफुल रहेगी। TGT और PGT के लिए हेल्पफुल सीरीज़ रहेगी, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करेंगे, जैसे हमने चंडीगढ़ की तैयारी करी थी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ के साथ मिलके करी थी, तो जिसमें हमने क्वेश्चन लगभग 2000 किए थे, और हमने क्वेश्चन पेपर जब सोल्व किया तो सारा लगभग हमारा वहीं से कवर अप हो रहा था, ठीक है। तो मैथ में यही है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे जो है कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है हम पढ़ेंगे आज कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। 19th में हमारे पास है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला टॉपिक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। फिर मिक्सअप हम कर देंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो हमारा ग्रेजुएशन में हमने पढ़ा था, जैसे स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन हो गया, और हमारे कुछ थ्योरम्स हो गई, लियोविल्स थ्योरम हो गई, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम तो ODPD में है। इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारे पास लियोविल्स थ्योरम है, ठीक है। और भी बहुत सारी थ्योरम्स हैं हमारे पास, मोरेरा थ्योरम है, ठीक है, रेमान थ्योरम है। ये सारी हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, वही हमारी रियल एनालिसिस में है, ठीक है। तो आज हम जो है पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो इस चैप्टर के हम जितने हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे। जो भी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्ट उनके हम अच्छे से क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। थ्योरी हम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि टॉपिक इन्होंने 51 टॉपिक हमें दिए हैं, तो थ्योरी तो लगभग मैंने यहाँ पे करवाई रखी है। हमारी थ्योरी जो हो रखी है, ये जो ऊपर वाले 10-12 चैप्टर हैं, ये हमारे 12th के हैं, जो हमने चंडीगढ़ के लिए तैयार करे थे। और ये नीचे वाला जो लीनियर प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, इनइक्वालिटीज, ये 2 टॉपिक ये। तो ये बीच के हमारे पास ये नए टॉपिक्स हैं, जिसमें ODPD मतलब स्पेशल फंक्शन इनके ज़्यादातर हमारे पास दिए मैकेनिज्म के, ठीक है। स्टैट के ज़्यादा हैं यहाँ पे MSc में, ठीक है। MSc के हैं ये टॉपिक्स सारे, तो हम अच्छे से करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं, देखते हैं आज हम कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे कर पाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, A+I/B इज़ ग्रेटर देन C+I/D। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सबको पता है, जो इस फॉर्म का हो A+I/B, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को जो कंटेन करता है। तो हमें इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। कैसे, A+I/B ग्रेटर देन C+I/D कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली व्हेन। ये एक्सप्लेन कब होगा, तो देखिए इन इसमें इमेजिनरी जो पार्ट होता है उसमें हम इनइक्वालिटी को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, इमेजिनरी नंबर की, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनइक्वालिटी नहीं बता सकते, हम सिर्फ रियल नंबर के बारे में बता सकते हैं कि वो ग्रेटर देन है, वो क्या है, लेस देन है। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जब 0 होगा तो हम इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। याद रखना, इमेजिनरी जो नंबर होता है उसमें हम लेस देन और ग्रेटर देन यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर सकते, इमेजिनरी में इक्वल टू का ही कंपैरिजन यहाँ पे होता है। तो ये एक्सप्लेन कब होगा, जब भी इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या होने चाहिए, 0। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ 1 - iota x + 1 + iota y इज इक्वल टू 1 - 3 iota, देन एक्स वाई इज इक्वल टू, हमें ये बताना है एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। तो यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x + y, रियल पार्ट कितना आया 1, और यहाँ से इमेजिनरी कंपेयर करेंगे तो माइनस का x प्लस का y, ये कितना आया -3। जब इसको सोल्व करेंगे माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू -3, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, 2y और माइनस का 2, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -1। y की वैल्यू आ गई -1, तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में है y की वैल्यू -1। तो जब सोल्व करेंगे x प्लस वाई कितना है 1, और y की वैल्यू है -1, तो 1, x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 2। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट इफ 3x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन हैज़ रियल सॉल्यूशन इमेजिनरी रूट। मतलब ये क्या है, तो हमें पता है इस टाइप से हम इक्वेशन आती है तो डी क्या यूज़ करते हैं हम, डी डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करते हैं। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, b² माइनस 4ac। अगर वो लेस देन 0 आ जाए तो इमेजिनरी रूट होते हैं, ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रियल रूट यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब निकालो b² माइनस 4ac। जब b² माइनस 4ac हम निकालेंगे तो b² कितना हो गया 16 माइनस का ही हो गया 24, यानी कि माइनस का 8, और ये क्या है लेस देन 0, तो इसके क्या है इमेजिनरी रूट। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा की पावर 5 और 1 माइनस आयोटा, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a² माइनस b², तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, पावर सेम है तो इसीलिए हो जाएगी पावर। तो 1 प्लस 1 हो जाएगा इसकी पावर 5, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि 32। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, तो इसको भी सिंप्लीफाई सोल्व करो। 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 आयोटा बाय 2 माइनस आयोटा। रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आयोटा तो ऊपर था ही ऑलरेडी, और ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, नीचे आ जाएगा 4 प्लस 1, और ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 आयोटा प्लस में माइनस का 2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स यहाँ पे कितना है माइनस का 2/5, ठीक है, एक्स है माइनस का 2/5 और वाई कितना है 4/5, तो 4 में से 2 गया 2/5, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब ये सिंपल बेसिक रूल हमारे पास यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, बेसिक रिजल्ट्स का यूज़ करके हम यहाँ पे कर रहे हैं सीधा सिंपल। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आता है पेपर में हर बार, तो इसका आंसर भी सबको पता हो गया होगा। इसका आंसर आता है n इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत है, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि सब स्मॉलेस्ट पूछा है, स्मॉलेस्ट यानी कि n की वैल्यू 4 रखेंगे तभी हमारे पास 1 की वैल्यू आ जाएगी। और इसको करना कैसे है, 1 प्लस आयोटा, इसको रैशनलाइज कर दो 1 माइनस आयोटा, और रैशनलाइज करेंगे 1 प्लस आयोटा, और ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, और इसकी पावर क्या है n है। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके हमारे पास नीचे तो आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2, और ऊपर इसको सोल्व करेंगे 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इसकी पावर n। इसको सोल्व करके तो हमारे पास क्या आना चाहिए, n की क्या वैल्यू रखें कि ये इक्वल टू 1 आंसर हमारे पास आ जाए, तो n की वैल्यू आएगी 4। तो इसका मतलब हमारे तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 6 अप टू 2k प्लस 1 टर्म्स, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हमें ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला क्या, a इंटू 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, सम ऑफ GP कितनी 2k प्लस 1 एक्स्ट्रम का सम। तो लगाओ a यहाँ पे कितना है हमारे पास आयोटा का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, r हमारे पास कितना आयोटा का स्क्वायर, और n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 1, तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा विल बी रियल इफ़ थीटा इक्वल्स टू, तो थीटा किसके इक्वल होना चाहिए हमारे पास, ये वैल्यू रियल कब होगी, रियल कब होगी, तो देखो रियल के लिए हमें क्या बताना है यहाँ पे, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको रैशनलाइज जब हम करेंगे तो 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 टू जा 4, यानी कि माइनस ही आ जाएगा क्योंकि माइनस है ना प्लस, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसे, मतलब ये ऐसे तो नहीं होगा, लंबा पड़ जाएगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, थीटा इक्वल्स टू, तो थीटा की वैल्यू विल बी रियल होना चाहिए, तो इसका इमेजनरी पार्ट क्या होना चाहिए 0, तो सेकंड ऑप्शन पे तो इसका इमेजनरी पार्ट 0 होगा नहीं, क्योंकि π/2 पे साइन की वैल्यू क्या होती है 1 होती है हमारे पास। अब बचा 2n पाई और n पाई,
तो 2n पाई और n पाई में से हमारा जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वो 3, क्योंकि n पाई पे ये हमारे पास क्या रहेगी, इसकी वैल्यू 0 रहेगी, तो हमारा आंसर आएगा 3, रियल वैल्यू आ जाएगी। तो n पाई की जगह 2n पाई की जगह अगर हम n पाई रखें तो वो सारे पॉइंट को इसमें कवर कर लेगा। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको हम ऑप्शन से डिस्कार्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होगा, 1/z इज इक्वल टू 1/5। मल्टीप्लिकेटिव जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/z होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो z का 1/z यानी कि 1/√5 प्लस 3 अयोटा। अब इसको रैशनलाइज कर दो, √5 माइनस 3 अयोटा, √5 प्लस 3 अयोटा। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा √5 तो ऊपर है, पाँव पाँव 25 माइनस 9 तो 14, 25 माइनस प्लस 9, 25 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 14 आ जाएगा। तो 14 माइनस का यहाँ पे आएगा 3 अयोटा बाई 14। तो हमारा जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस, ये भी सेम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 1 प्लस अयोटा का क्यूब अपॉन 1 माइनस अयोटा माइनस, इसको रैशनलाइज करना है पहले। देखो 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस अयोटा और नीचे आ जाएगा 2 और इसकी पावर है 3। तो यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 अयोटा डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 3। तो 1 से 1, 2 से 2, तो अयोटा का क्यूब हमारे पास होता है माइनस का अयोटा। ठीक है, अयोटा का क्यूब कितना हो गया, माइनस का अयोटा। अब यहाँ से देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा 1 माइनस अयोटा का होल स्क्वायर। तो ये 1 प्लस 1 माइनस 2 अयोटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी कि 2 और इसकी पावर 3। इधर तो आया है माइनस, इसका तो आया है माइनस का अयोटा, माइनस इसको सोल्व करो, ये कैंसिल 2 माइनस 2 अयोटा डिवाइड बाई 2, ये हो गया 3। तो ऊपर आ गया 1 माइनस अयोटा की पावर 3। तो ये हो जाएगा 1 माइनस अयोटा की पावर कितना आ गया, 3 आ गया। अभी ये आ गया एक्स प्लस अयोटा वाई निकालना है, इसको सोल्व करो, माइनस का अयोटा माइनस का 1 माइनस अयोटा और 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर जब खोलेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 अयोटा। तो इसको जब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे एक्स प्लस अयोटा वाई से कंपेयर करेंगे और एक्स और वाई की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास आएगी फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि जो रियल पार्ट है वो 0 हो जाएगा, इमेजरी पार्ट आ जाएगा माइनस का 2। नेक्स्ट है गिवन जेड इज इक्वल टू क्यू प्लस अयोटा आर और जेड अपॉन 1 प्लस पी, देन ये हमारे पास है गिवन है। तो हमें ये रिलेशन बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के पास। तो देखो कैसे बताएंगे, देखो जेड हमारे पास कितना गिवन है, जेड है हमारे पास क्यू प्लस अयोटा आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस पी और अयोटा जेड जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का आर प्लस अयोटा क्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस पी। मैंने इसकी मल्टीप्लाई अयोटा के साथ कर दी। अब यहाँ पे मैं लगाती हूँ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो 1 प्लस हमारे पास अयोटा जेड और 1 माइनस अयोटा जेड, इसके ऊपर मैंने लगाया कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आया 1 प्लस पी, इसको अच्छे से करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस अयोटा जेड कंपोनेंडो डिविडेंडो 1 माइनस अयोटा जेड। तो ये 1 प्लस पी माइनस आर प्लस अयोटा क्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस पी प्लस आर माइनस अयोटा क्यू। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से देखो p प्लस अयोटा क्यू, p प्लस अयोटा क्यू और 1 प्लस आर, इसको मैंने लिखा 1 प्लस अयोटा जेड और 1 माइनस अयोटा जेड। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या लिखा, जो p प्लस क्यू है और 1 अपॉन में 1 प्लस आर है वो किसके इक्वल है, 1 प्लस अयोटा जेड और 1 माइनस अयोटा जेड के इक्वल है। तो अभी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू अभी हमने ये निकाली है, तो इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करो। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो p प्लस अयोटा क्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर और ये आ जाएगा 1 प्लस पी माइनस आर प्लस अयोटा क्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस पी प्लस आर माइनस अयोटा क्यू। ठीक है, ये आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो अभी हमने निकाल ली है 1 प्लस अयोटा जेड और 1 माइनस अयोटा जेड की। तो अब यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो रिक्वायर्ड आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे
यूज़ करिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू थी, हमने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा के इसकी वैल्यू निकाल ली है, ठीक है ना। तो बस जो गिवन था उसी से हमने किया, तो पी स्क्वायर के उसके आर स्क्वायर यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ स्क्वायर रूट ऑफ -7 प्लस 24 आयोटा इज, तो इसका स्क्वायर रूट हमें यहाँ पे बताना है। तो सेम इसका भी 10 स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे है -7 -24 रूट -1 की जगह हम लिख सकते हैं आयोटा, ये प्लस में है ये आयोटा में है। तो मैं आपको 12th क्वेश्चन बताती हूँ कि क्या करना है, कैसे इसका स्क्वायर रूट आपने निकालना है। तो देखो कैसे निकालना है, x प्लस आयोटा वाई हमारे पास है रूट -7 प्लस 24 आयोटा, ये हमें निकालना है स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको मान लिया है हमने x प्लस आयोटा वाई। तो अब यहाँ से निकालो, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 1/2, फिर अंडर रूट ये आ जाएगा -7 का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर प्लस 24 y का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा माइनस ऑफ -x की वैल्यू यानी कि कितनी है -7, फॉर्मूले वाला नहीं, -x आता है फॉर्मूले का, तो ठीक है। फिर उसके बाद आएगा प्लस, यहाँ से ब्रैकेट लगनी शुरू हो जाएगी, बाहर ही प्लस माइनस बाहर है, फिर इसके अंदर आएगा प्लस और ये हो जाएगा आयोटा बाहर, ये हो जाएगा 1/2, सेम यही फॉर्मूला रूट -7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर और माइनस में 7, ठीक है। इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर है, ये बड़े वाला इसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी +-3, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू आई हमारे पास 12th की, 3 +-3। सेम ऐसे ही ये करना है, तो इसको खोल के सेम करेंगे तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बाहर है प्लस माइनस का, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ, इसका मॉडुलस हमें बताना है। मॉडुलस बताएंगे तो इजी बात है, इसको क्या कर दो, ऐसे मोड कर दो, मोड करके इसको अलग अलग कर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करना। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ट्राई करना है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ, अब इसका मॉडुलस निकालना है। तो इसका मॉडुलस हम कैसे निकालेंगे, सबको पता है, पहले इसको सिंप्लीफाई करो 1 - आयोटा का होल स्क्वायर को, तो इसको सिंपली ऊपर है 1 + 2 आयोटा, इसको खोलेंगे तो नीचे भी हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 आयोटा, और इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। और 1 का मोड हम हमेशा क्या होता है, इसका मोड जब हमने खोला था ना, तो 1 का क्या आएगा 1 1, यानी कि हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर आयोटा इज इक्वल टू -1, इसका हमें क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू। थीटा हमारे पास होता है टेंजेंट इनवर्स y/x, तो टेंजेंट इनवर्स y हमारे पास कितना है -1 डिवाइड बाई x कितना है -1, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 और ये आ जाएगा π/4, ठीक है। कितना आ गया π/4, π/4 को कन्वर्ट जब करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव यानी कि 5 π/4 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। π/4 जो है इक्विवेलेंट होगा किसके, 5 π/4, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ़ z इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस दिस आर्ग्यूमेंट थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + z अपॉन 1 + z बार। तो यहाँ से देखो इज इक्वल टू किसके इक्वल है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए यूनिट मॉडुलस गिवन है, तो यानी कि मोड z किसके इक्वल है 1। आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमने मान लिया कितना, थीटा, तो यहाँ से z हमारे पास क्या हो जाएगा, e⁻∗θ, मोड z का स्क्वायर करेंगे तो इसका मोड जब हम करेंगे e⁻∗θ, ठीक है। स्क्वेयरिंग करी ना, मोड लिया और स्क्वेयरिंग करी तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू तो 1। तो मोड z स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, मोड z स्क्वायर हमारे पास आ गया 1, तो z बार कितना आ गया 1 और z बार हमारे पास कितना आ गया 1/z। तो उसके बाद है आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + z अपॉन 1 + z बार, ये हमने निकालना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + z और 1 + 1/z। अब उसके बाद आर्ग्यूमेंट ऑफ z, यहाँ से अभी हमने बताया था आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना है हमारे पास थीटा, तो ये आर्ग्यूमेंट आया है 1 + z अपॉन 1 + 1/z। तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z आएगा वो कितना आएगा, थीटा। जब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई का मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू 1 + z और नीचे आ जाएगा 1 + z।
तो इससे ये कैंसिल, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमारा कितना था, थीटा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट जेड एंड डब्ल्यू बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मोड जेड बार प्लस आयोटा ओमेगा बार, जेड बार प्लस आयोटा ओमेगा बार इज इक्वल टू 0, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू हमारे पास दे रखा है पाई। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब ये हमारे पास इक्वल टू 0 गिवन है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जेड बार इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा का बार, बार दोबारा फिर मैंने यहाँ पे बार लगाया, तो जेड बार का बार बार, और ये हो जाएगा आयोटा प्लस में। ठीक है, ये हो जाएगा आयोटा ओमेगा, बार हट जाएगा। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ओमेगा की वैल्यू आ गई, आयोटा इसको इधर ले आई मैं आयोटा को, तो ओमेगा रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का आयोटा जेड, ओमेगा की वैल्यू। अब निकालो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू कितना है, पाई। तो यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ अभी वैल्यू निकाली है वो पुट करो, माइनस का आयोटा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। अलग अलग करो, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा प्लस 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई। इसकी वैल्यू होती है हमेशा माइनस का पाई बाय 2, आर्ग्यूमेंट आयोटा माइनस आयोटा की वैल्यू 2, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ जो जेड आएगा वो आएगा 3 पाई बाय 4। जब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद है द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 माइनस आयोटा देन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसका कंजुगेट हमारे पास कितना है, आयोटा माइनस 1 है कंजुगेट। ठीक है, तो हमें इसका क्या बताना है, इसका एक्चुअल नंबर बताना है। तो एक्चुअल नंबर में क्या हो जाएगा, इसका जब कंजुगेट निकालेंगे दोबारा से तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट विद नेगेटिव साइन, तो आयोटा प्लस 1 हो जाएगा विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब इसका कॉन्जुगेट हम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंजुगेट ऑफ है, इसका हमें क्या लेना है, कंजुगेट, यानी कि ये हमारे पास जेड है तो हमें इसका क्या निकालना है, जेड बार, इसका बार। तो निकाल लो इसका बार, तो हमारे पास इसका जो बार आएगा वो क्या आएगा, ये है हमारे पास 2 प्लस, ये आ जाएगा, स्टेटमेंट देखो, ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस आयोटा, जब मैं इसका बार लूँगी तो 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करो, ये है जेड बार, जेड बार को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया माइनस का 2/25 माइनस का आयोटा और 11/25। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या निकल रहा है, करेक्ट निकल रहा है। सेम 19 भी हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट 20 तक हो गए क्वेश्चन, तो चलिए बस आज हम इतना ही करते हैं। स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना। ये हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, 19th टॉपिक अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला ये टॉपिक यहाँ चल रहा है। तो हम सारा सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ करेंगे, तो वहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से मेरे चैनल पर जुड़ जाइए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे हमने चंडीगढ़ की ज़ोरों शोरों से तैयारी करी थी वैसे ही हम इसकी भी बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी करेंगे, DSSP के एग्ज़ाम की भी। ठीक है, तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने शुरू करा है, मैं बार बता रही हूँ, आपको पहले भी बताया है स्टार्ट करने से पहले भी। तो 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं। तो जो हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो हमने टॉपिक शुरू किया है तो उसमें लगभग हमारे जो इतने क्वेश्चन हैं वो हैं 107। ठीक है, 107 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे रहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड टॉपिक से। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। और अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। डेली हमारी क्लास होएगी और इसी टाइम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं। ओके, बाय बाय।